दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 25 अगस्त 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ खास सूचनाएं, खास जानकारी आप सब तक पहुँचाने के लिए और देश भर के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ितों को ये बताने के लिए कि आपकी मेहनत की कमाई जो बहुत सारी सहकारी समितियों में, ठग कंपनीज में, कॉरपोरेशंस में, पार्टनरशिप फर्म में और दूसरी जो प्रोप्राइटरशिप वाली कंपनीज होती हैं उनमें जो आपकी मेहनत की कमाई डूब गई है, वो आपको किस तरह सरलतापूर्वक वापस मिल सकती है, ये तमाम सारी जानकारी आज के इस वीडियो संदेश में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप तमाम लोग इस पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो बताया जाएगा उस पर अमल करेंगे। अपनी खबर शुरू करने से पहले, बात कहने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप तमाम साथी जो भी ये वीडियो संदेश सुनेंगे वो हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने सुझाव देंगे और साथ साथ इस वीडियो संदेश के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए होंगे। हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ का, उसको फॉलो करेंगे, हमारी फेसबुक आईडी का, उसको फॉलो करेंगे और हमारे फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ित, वहाँ उस पेज को आप लोग ज्वाइन करेंगे और तमाम लोग मिलकर के हमारा जो नारा है पहले भुगतान फिर मतदान, उसको वायरल करेंगे। और जो हमारी दूसरी मांग है, बहुत महत्वपूर्ण मांग है, वो आप तमाम लोगों से जुड़ी हुई है। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा पैसा वापस करो। इन दोनों नारों पर आप ध्यान देंगे, इनको वायरल करेंगे, फैलाएंगे। जो लोग ट्विटर पर नहीं हैं वो लोग अपनी ट्विटर पर आईडी बनाएंगे और एक दूसरे को तमाम साथी फॉलो करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ जुड़ सकें और हम अपनी इस लड़ाई को जीतकर अपनी मेहनत की रकम को वापस प्राप्त कर सकें। दोस्तों, बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे तो समुद्र के किनारे जब उनकी सेनाएं खड़ी हुई थीं तो वो समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तो बाबा तुलसीदास ने बहुत अच्छा चित्रण किया है इस बात का। विनयन मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। इसी चौपाई को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब ने बहुत अपना रसमृति में बड़े विस्तार से बताई है। ये कहने का लब्बो लबाब ये है कि जब कोई व्यक्ति आपकी प्रार्थना स्वीकार ना करे, आपकी न्याय की मांग को स्वीकार ना करे, अपने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन ना करे, तो वहाँ फिर आपके अनुनय विनय प्रार्थना का कोई महत्व नहीं रह जाता। वहाँ आपको क्रोध करना चाहिए, अपनी शक्ति का, अपने संगठन का, सामने वाले जो भी हो, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति हो या वो कोई ठग हो, उसे अपनी शक्ति का एहसास कराओ और उसको दिखाओ कि यदि उसने आपकी न्यायपूर्ण मांग को स्वीकार नहीं किया तो आप उस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, उसके ठग साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर देंगे जो उसने झूठ के आधार पर खड़ा किया हुआ है। दोस्तों, अगर मैं बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम की बात करूं तो पिछले 2.5 साल से लगातार हम अनुनय विनय कर रहे हैं भारत सरकार से कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम की प्रॉपर सीबीआई जांच कराई जाए। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत इसमें मुकदमे दर्ज हों, स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं, स्पीडी ट्रायल करें और 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर तमाम पीड़ितों का पैसा वापस करें। हमसे भी पहले
2014 से लगातार ये जो PACL कंपनी है, इसके 6.5 करोड़ विक्टिम हैं, वो अनुनय विनय कर रहे हैं भारत सरकार से। उनसे भी पहले की हम बात करें तो ये जो सहारा इंडिया के लोग हैं, 8.5 करोड़ लगभग विक्टिम हैं, वो भारत सरकार से और राज्यों से अनुनय विनय कर रहे हैं। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले पिछले 3 साल से लगातार अनुनय विनय कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। और बहुत सारी हैं इस तरह की, नवजीवन है, संजीवन है, हेलो टैक्सी है, गो राइड है, गो बाइक है, टॉप राइड है, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड है, फ्यूचर मेकर है, ब्लू फॉक्स मोशन है, कैची पिक्सल है, साइंस सिटी है, स्ट्रीट हॉक्स है, बहुत सारी हैं। इस तरह की हजारों कंपनियों के ठगी पीड़ित जो लगभग देश भर में 20 करोड़ हैं, वो लगातार प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि वो संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू कर दें और तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा अपने वायदे के अनुसार उन्हें 180 वर्किंग डेज में वापस करने का प्रावधान करें। लेकिन अपनी हठधर्मिता, अपनी जनविरोधी नीतियों के कारण, ठगों को संरक्षण देने की वजह से या ठगों से मिलीभगत होने के कारण मोदी सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू नहीं कर रही है, उसके रूल्स को नोटिफाइड नहीं कर रही है, न राज्य सरकारों को अनुमति दे रही है कि वो अपने अपने राज्यों में इसके लिए स्पेशल कोर्ट, स्पेशल अथॉरिटी और स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था करें। ताज़ा उदाहरण राजस्थान का है दोस्तों। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में लगभग 150 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं और ये सब की सब फ्रॉड करके भागी हुई हैं। सब ने करोड़ों लोगों का पैसा लूटा हुआ है, चाहे वो आदर्श हो, नवजीवन हो, संजीव हो, सहारा इंडिया हो और दूसरी हो, बहुत सारी हैं इस तरह की। किसान एग्रोटेक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है एक, और बहुत सारी हैं इस तरह की जिन्होंने करोड़ों लोगों को ठगा है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा है। अब समस्या कहाँ है कि ये जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन देती है, स्टेट के पास पावर नहीं होती इनको रजिस्टर्ड करने की। जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं, GIPL जैसी, SMP इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड जैसी, सहारा इंडिया जैसी, या ये जो PACL थी पल्स जैसी, या और बहुत सारी हैं, साइंस सिटी है, फ्यूचर मेकर है, ब्लू फॉक्स मोशन है, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इस तरह की ये जो भी लिमिटेड या कॉरपोरेशन जिनके नाम के साथ जुड़ा है, या प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती हैं या प्राइवेट कंपनी, उन सबको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रजिस्टर्ड करती है। स्टेट के पास उन्हें भी रजिस्टर्ड करने की पावर नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट केवल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं, उनकी राज्य सहकारी समितियां, उनको रजिस्टर्ड करती हैं, या जो पार्टनरशिप फर्म होती हैं उनको करती हैं, या जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो प्रोप्राइटरशिप वाली कंपनी होती है, छोटी सिंगल वाली, वो एक आदमी जिनको चलाता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन देती हैं। लेकिन इस तरह की कंपनीज बहुत कम हैं। ज़्यादातर जो ठग कंपनी हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की SEBI ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की MCA ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन दिए, सर्टिफिकेट्स दिए, और उन सर्टिफिकेट्स को, उन लाइसेंस को दिखा दिखा करके इन तमाम ठग कंपनियों ने देश के 20 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प लिया। बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड स्कैम में तो न केवल 8-10 लाख लोगों की मेहनत की कमाई को हड़पा गया, बल्कि हमारे देश के 2 लाख सैनिकों के खून को निकाल करके भी विदेशी बाजारों में बेच दिया गया। ये इतने घृणित कांड की CBI, प्रॉपर CBI जांच, हालांकि शुरुआत कर दी है छोटी सी कि CBI ने रेड कॉर्नर इशू कर दिया है बाइक बोट टैक्सी स्कैम के एक मास्टरमाइंड अक्यूज्ड विजेंदर हुडा के मामले में 16 और को लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं वो अभी तक नहीं हुई। न तो गजट नोटिफाइड किया CBI जांच का, न SIT बनाई, न कोई टाइम लिमिट तय की कि इतने टाइम के अंदर अंदर CBI इसमें जांच करेगी, चालान फाइल करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी, इतने समय के अंदर अंदर इन लोगों को अरेस्ट करेगी जो भगोड़े हो रखे हैं। मतलब जो प्रॉपर तरीका होता है CBI को सौंपने का किसी केस को, वो अभी तक इम्प्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार ने नहीं किया। वो क्यों नहीं कर रही है मोदी सरकार ये सारे काम? इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि मोदी के अपने लोग इन तमाम गोरख धंधों में, ठगी मामलों में संलिप्त हैं। जैसे PACL का मामला है, PACL के जो
फाइनेंशियल एडवाइजर थे, वित्तीय सलाहकार थे, वो उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। अरुण जेटली अब मर भी गए, किससे वसूली करोगे? जब PACL का जो ये P7 न्यूज चैनल लॉन्च हुआ तो उसे खुद आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और आप देखेंगे बाइक बोट है GIPL वाली कंपनी, उसका खुद इसके सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉन्चिंग प्रोग्राम में भी प्रधानमंत्री के साथ नितिन गडकरी थे और बहुत सारे लोग हैं। डिफेंस सेक्रेटरी AK तिवारी है, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज है, छत्तीसगढ़ के उस वक्त के CM रमन सिंह हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का भाई आनंद है, और समाजवादी पार्टी के नेता रहे, कांग्रेस का MLA जोगिंदर रवाना हैं, और इस तरह के बहुत सारे करप्ट पॉलिटिशियंस इन तमाम ठगी प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत स्पेशल कोर्ट बनाने की, स्पेशल अथॉरिटीज के गठन की अनुमति प्रदान नहीं कर रही है, न उन्हें पूरे आंकड़े इन ठग कंपनीज के और ठग सोसाइटीज के संदर्भ में प्रदान कर रही है, जिस वजह से राज्य भी हाथ बांधे खड़े हुए हैं। दोस्तों, अब एक ही उपाय है आपके और हमारे पास कि अनुनय विनय बहुत हो गई, प्रार्थनाएं बहुत हो गई, आवेदन निवेदन बहुत हो गए, लेकिन अब तो ये सब कुछ प्रमाणित हो चुका है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, मेरी आंखों के सामने है कि जितनी भी ठग कंपनी, ठग सोसाइटीज हैं, ये सब कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं से जुड़ी हुई हैं। वही इनको पर्दे के पीछे से या पर्दे के सामने से भी संचालित कर रहे हैं। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, पार्लियामेंट की अवमानना कर रहे हैं, और न किसी कानून को लागू कर रहे, न किसी का पैसा वापस कर रहे, और न कहीं भी ईमानदारी से अपने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे। तो इस सब से निपटने का अब एक ही उपाय है कि हम खुलकर तमाम लोग संगठन की शक्ति के साथ मैदान में आए। चूंकि हम 20 करोड़ लोग हैं, अगर फूंक भी मार देंगे तो ये ठग साम्राज्य हवा में उड़ जाएगा, इसको बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। दोस्तों, तो सबसे बेहतरीन जो नारा है कि पहले भुगतान फिर मतदान, इसको लेकर के अब पूरे देश के ठगी पीड़ितों को एकजुट हो जाना चाहिए और पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ इस नारे को बुलंद करना चाहिए। घर घर बैनर टांग दो। 20 करोड़ घरों के ऊपर जब बैनर टंगे होंगे पहले भुगतान फिर मतदान के, तो मोदी सरकार हिल उठेगी, कांप जाएगा मोदी का हिया। चूंकि नेताओं को केवल और केवल वोट से प्रेम होता है। जब उन्हें लगेगा कि 20 करोड़ लोग देश के उनको वोट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ वोट करेंगे या मतदान का बहिष्कार कर देंगे, तो इनकी आंखें फट जाएंगी, इनके हृदय कांप उठेंगे और ये आपकी इस न्यायपूर्ण मांग को स्वीकार कर लेंगे। और चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े, चुनाव से पहले पहले ये आपके मेहनत की कमाई का भुगतान कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अब अनुनय विनय का रास्ता आपको अख्तियार नहीं करना है। अब तो आपको अपने अधिकार का प्रयोग करना है, अपनी शक्ति का एहसास इस ठग बेईमान सिस्टम को दिखाना है। हमने 2 काम शुरू किए हैं दोस्तों, इन दोनों कामों पर आप सबको ध्यान देना है। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लेकर के हम हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पिटीशन फाइल किया हुआ है, लेकिन एक पिटीशन हमने ऑनलाइन भी रात को ड्राफ्ट किया है। और उस ऑनलाइन पिटीशन पर अगर आप तमाम साथी साइन कर देंगे, उस पर कमेंट करेंगे, उसको शेयर कर देंगे, अगर लाखों साइन उस पर हो जाते हैं, लाखों शेयर हो जाते हैं, लाखों कमेंट हो जाते हैं, तो वो आपका ऑनलाइन पिटीशन जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करने की मांग को लेकर के है, वो देश और दुनिया में वायरल हो जाएगा। और सरकार आपकी इस मांग को स्वीकार करके राज्यों को ये अधिकार दे देगी कि वो अपने राज्यों में स्पेशल कोर्ट, स्पेशल अथॉरिटी, स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था करके 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अपने अपने राज्यों के ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करना आरंभ करें। इसलिए सीरियसली, गंभीरतापूर्वक आप लोग मेरी इस बात पर यकीन करते हुए अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने के लिए तमाम साथी इस ऑनलाइन पिटीशन पर साइन करेंगे, कमेंट करेंगे, उसे अपने जान पहचान के लोगों में शेयर करेंगे। उसका लिंक इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होगा।
दूसरा, आपने पहले मतदान फिर भुगतान के बैनर अपने घरों पर टांगने हैं ताकि दुनिया को पता चल सके कि आपके साथ भी इस कंपनी ने, इस सोसाइटी ने, इस ग्रुप ने ठगी की है। और उस बैनर को लगा के आपने अपना फोटो, अपना वीडियो बना के 1-2 मिनट का सोशल मीडिया पर डालना है, वायरल करना है, मुझे भी भेजना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो आप तमाम लोग, 7827581213। दोबारा से हिंदी में बोल देता हूं, 7827581213। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना वीडियो, अपना फोटो, अपना लिंक मुझे भेज सकते हो। मैं भी अपने ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज से, अपने यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज से, अपने फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद से और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको वायरल करने में आपकी सहायता करूंगा। और जिन साथियों ने अभी तक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप नहीं ली है, वो तमाम साथी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें और हमारे ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़ें, ताकि हम जल्दी से जल्दी एक बड़ा संगठन खड़ा करके इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाकर आपकी मेहनत की कमाई को आपको वापस करवा सकें। जय हिंद, जय भारत।